राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका टैरोट बाय सिमरन पर। चलिए, आज हम यहाँ बात करते हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हमें हमारे धर्म ग्रंथों से और कथाओं से मिलता है। आज हम समझते हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हर किसी के जीवन के साथ जुड़ा है। क्या आप जानते हैं इंसान के जीवन से क्या जुड़ा है? मृत्यु। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और रोचक यात्रा। हर इंसान की जिंदगी का अंतिम सत्य है मृत्यु। लेकिन क्या आप जानते हो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है हमें। उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक कठिन और अद्भुत यात्रा पर निकलती है, जिसे कहते हैं यम यात्रा। यह यात्रा 17 दिन तक चलती है और इसमें आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा अपना स्थूल शरीर छोड़कर एक प्रेत रूप में प्रवेश करती है। यह रूप सूक्ष्म होता है, लेकिन इसमें तुरंत अपने कर्मों का भार महसूस करने लगती है। इसी समय यमदूत सामने आते हैं, पुण्य आत्मा के लिए शांत और मार्गदर्शक रूप में, और पापी आत्मा के लिए क्रूर और भयानक स्वरूप में। यहीं से शुरू होती है आत्मा की कठिन यात्रा। सफर की शुरुआत होती है यमपथ से। यमदूत आते हैं और आत्मा को लेकर निकलते हैं। उसे यमपथ भी कहते हैं, जिसे प्रेत यात्रा भी कहा जाता है। ये यात्रा लगभग 17 दिन तक चलती है। इस रास्ते में नदियां, कांटे, आग और भयानक घाटियां आती हैं। पापी आत्मा को यमदूत कठिन तरीके से खींचते हुए ले जाते हैं, जबकि पुण्य आत्मा को वही यमदूत सुरक्षित और शांत रूप में साथ लेकर निकलते हैं। इस सफर के दौरान ही पिंडदान और दान धर्म आत्मा को सहारा देता है। इसी संबंध में एक ऐसी प्राचीन और प्रेरणादायक कहानी भी है महाभारत की, दानवीर कर्ण की। कहानी कहते हैं कि जब कर्ण की मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग पहुंचती है, तो उनके सामने सोना, चांदी, रत्नों का भोजन परोसा जाता है, लेकिन खाना नहीं। उन्होंने देवताओं से पूछा, मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा? तब देवताओं ने उन्हें कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में कभी अन्न का दान ही नहीं किया, सिर्फ धन दौलत का दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों के कभी भोजन अर्पण नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। कर्ण ने प्रार्थना की कि उन्हें एक दिन के लिए धरती पर वापस भेजा जाए। उस दिन उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए भोजन बनवाया, ब्राह्मणों को खिलाया और दान धर्म भी किया। और दोस्तों, इसी घटना के बाद पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा भी शुरू हो जाती है, जो आज तक चली आ रही है। गरुड़ पुराण भी कहता है कि पिंडदान और दान से आत्मा को वैतरणी जैसी कठिन नदी पार करने में सहारा मिलता है। फिर वैतरणी नदी सबसे भयानक नदी और बाधा है। ये यात्रा का पहला बड़ा पड़ाव यहीं से शुरू होता है, वैतरणी से। यह नदी पानी से नहीं, बल्कि खून, पस, मलमूत्र और गंदगी से भरी होती है। हर आत्मा को इससे गुजरना ही पड़ता है। पापी आत्मा इस नदी में डूबती है। सांप, मछली और कीड़े उस शरीर को काटते ही रहते हैं। उसके लिए यह कष्टदायक होता है। परंतु पुण्य आत्मा के लिए कर्मों के बल से ही नदी पार एक पुष्प बन जाता है और वह बिना दुख भोगे उस पार कर लेती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पिंडदान, गौदान, जलदान, अन्नदान आत्मा के लिए नाव की तरह काम करते हैं। वह आसानी से ही नदी को पार कर लेते हैं। कांटे और आग से भरी राह, वैतरणी के बाद आती है ये यात्रा। वैतरणी के बाद आत्मा आती है एक ऐसे मार्ग पर जहां जमीन पर तेज कांटे, अग्नि के शूल और जलती हुई राख बिछी होती है।
पापी आत्मा के लिए हर कदम एक नया दर्द होता है। कांटे उसके रूह में चुभते रहते हैं, आग उसे जलाती रहती है, यमदूत उसे जंजीरों में खींचते हुए ले जाते हैं आगे। लेकिन पुण्य आत्मा के लिए यह कर्मों के बल का कवच बन जाता है। कांटे उन्हें छू भी नहीं पाते और आग के शूल ठंडे से हो जाते हैं। उनके लिए यह रास्ता शांत और बहुत सुखदायी हो जाता है। फिर आती है भयानक जंगली जानवर और अंधेरों की घाटी। इसके बाद आत्मा पहुंचती है अंधेरों की घाटी में। यहाँ न सूरज होता है और न चांद, सिर्फ सन्नाटा और घना अंधकार। इस घाटी में भयानक जंगली जानवर छिपे होते हैं। खूनी शेर, भूखा भेड़िया, बड़े कुत्ते और राक्षस जैसे प्राणी पापी आत्मा को नोचते रहते हैं, उसे काट खाते हैं। लेकिन पुण्य आत्मा के लिए प्रकाश एक कवच बनकर जाता है। जंगली प्राणी उनके पास आकर भी शांत हो जाते हैं। अगर परिवार ने दीप दान, अन्न दान या जल दान किया हो तो वह उसे अंधेरों में एक रोशनी बनकर मिलता है, सुरक्षित रास्ता दिखाता है। फिर आती है यमराज के दरबार की बारी। अब चलते हैं यमराज की दरबार की ओर। अंधेरों की घाटी पार करने के बाद ही आत्मा यमराज के दरबार आ पहुंचती है। इसे अंतिम सफर भी कहा जाता है। कठिनाइयां होती हैं, पथरीले रास्ते, तेज आंधियां, अग्नि के कुएं। पापी आत्मा को यमदूत कठोर तरीके से खींच कर ले जाती है, जबकि पुण्य आत्मा को प्रकाश के द्वार स्वयं मार्गदर्शक का काम करते हैं। पिंडदान और दान धर्म के बल से ही आत्मा को रास्ते में सहारा मिलता है। यमराज का दरबार और उसका न्याय ये अंतिम है। अंत में आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यहाँ यमराज स्वयं सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास होते हैं उनके अपने चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का एक एक हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के सारे कर्मों को सभी के सामने प्रदर्शित करते हैं। न कुछ छुपाया जाता है और ना ही झूठ चल पाता है। पापी आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल तुरंत ही दिखाया जाता है। यमराज उन्हें नर्क के द्वार भोगने का आदेश दे देते हैं और यमदूत उन्हें खींचते हुए ले जाते हैं। पुण्य आत्मा के लिए यमराज के दरबार शांति का द्वार बन जाते हैं। उन्हें स्वर्ग का अधिकार मिलता है और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें सुख और शांति की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि परिवार के द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान और धर्म आत्मा के लिए प्रार्थना की तरह काम करते हैं, जो यमराज को भी प्रभावित कर देते हैं। अंततः यमराज का न्याय ही तय करता है कि आत्मा का स्वर्ग मिल जाना जरूरी है या नर्क उसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल हमें अंतिम यात्रा में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करें, दान धर्म करें और धर्म की राह पर ही चलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और हाँ, अगर आपको ऐसे और रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे टैरोट बाय सिमरन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।